वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज के वीडियो में हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ओवरहेड का एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट कैसे करते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि ओवरहेड्स क्या होते हैं, साथ ही एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट और एब्जॉर्प्शन क्या है, तो आप हमारे ओवरहेड सीरीज का पार्ट 1 देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। और अगर आपने हमारे चैनल कैची क्लासरूम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में एसएन इंजीनियरिंग कंपनी के लिए ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन यानी सारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की समरी 6 महीने के लिए तैयार करने को कहा गया है। कंपनी में 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, ए, बी और सी, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं, एक्स और वाई। साथ ही कंपनी के कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे दिए गए हैं और सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे बांटेंगे उसका रेशो भी दिया गया है। चलिए सभी खर्चों को देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है डायरेक्ट वेजेस। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट वेजेस तो डायरेक्ट कॉस्ट है और ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ इनडायरेक्ट खर्चे आते हैं, तो हम इसे नहीं डालेंगे। चलिए सर्विस डिपार्टमेंट के लिए भी देख लेते हैं, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का होता है। जैसे मान लो एचआर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का काम करता है। ये खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन ये डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से लिंक्ड नहीं होता। इसीलिए एचआर डिपार्टमेंट के वर्कर्स की वेजेस को ओवरऑल कंपनी के लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट माना जाता है। तो सर्विस डिपार्टमेंट की वेजेस को ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड कर लेते हैं 1000 फॉर डिपार्टमेंट एक्स एंड 1000 फॉर डिपार्टमेंट वाई। ऐसे ही डायरेक्ट मटेरियल के खर्चे भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट कॉस्ट हैं, तो ये खर्चे भी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में रिकॉर्ड नहीं होंगे। लेकिन सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा हुआ है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट में किया गया मटेरियल का खर्चा डायरेक्टली प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से लिंक्ड नहीं होता, बल्कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। तो डिपार्टमेंट एक्स में 1500 और वाई में 1000। अगला खर्चा है स्टोर्स ओवरहेड ऑफ ₹400। अब ये खर्चा किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से नहीं जुड़ा है, बल्कि एक पूरी कंपनी के लिए है। तो हम इस खर्चे को सभी डिपार्टमेंट्स में बांट देंगे, यानी अपोर्शन करेंगे। अब इसे किस बेसिस पे अपोर्शन करें? स्टोर ओवरहेड एक ऐसा खर्चा है जो मटेरियल को स्टोर और मैनेज करने से जुड़ा होता है। जब हम मटेरियल्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए खरीदते हैं तो उन्हें स्टोर करने के लिए स्पेस चाहिए होता है, और उस स्पेस का किराया, स्टोरेज के लिए कंटेनर्स या रैक्स का खर्चा और उन मटेरियल्स को मैनेज करने वाले लोगों की सैलरी स्टोर्स ओवरहेड में शामिल होती है। ये खर्चा कंपनी की प्रोडक्शन या सर्विस के लिए डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता, बल्कि ये ज़रूरी है ताकि मटेरियल्स हर समय अवेलेबल हों और उनका सही इस्तेमाल हो सके। यानी स्टोर ओवरहेड का बेसिस है डायरेक्ट मटेरियल। मतलब जितना ज़्यादा मटेरियल एक डिपार्टमेंट में इस्तेमाल करते हैं, उतना ज़्यादा स्टोर ओवरहेड का खर्चा उस डिपार्टमेंट में चार्ज होना चाहिए। तो हम स्टोर ओवरहेड को डायरेक्ट मटेरियल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल दिया है 3000, 2500, 2000, 1500 और 1000 अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, जिसका रेशो आता है 6:5:4:3:2। तो डिपार्टमेंट ए के लिए होगा 400 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 120 रुपीज़।
ऐसे ही डिपार्टमेंट बी का होगा 400 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 20 विच इज 100 रुपीज। डिपार्टमेंट सी के लिए 400 इंटू 4 बाय 20 विच इज इक्वल टू 80 रुपीज। डिपार्टमेंट एक्स के लिए 400 इंटू 3 बाय 20 विच इज इक्वल टू 60। और लास्ट में डिपार्टमेंट वाई के लिए 400 इंटू 2 बाय 20 विच इज इक्वल टू 40 रुपीज। अगला है मोटिव पावर का खर्चा 1500 रुपये। अब मोटिव पावर के खर्चे को भी अपोर्शन करेंगे यानी बांट लेते हैं। मोटिव पावर का खर्चा जो मशीन और इक्विपमेंट्स को चलाने में इस्तेमाल होती हैं सीधा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन से रिलेटेड होता है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किसी डिपार्टमेंट ने यूज़ की है उतना ज़्यादा उसने मोटिव पावर का उपयोग किया होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी दिया है किलोवाट आवर्स में 8000, 6000, 6000, 2000 और 3000, जिसका रेशो आता है 8:6:6:6:2:3 टोटल 25। तो डिपार्टमेंट ए का होगा 1500 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल टू 480। ऐसे ही डिपार्टमेंट बी का होगा 1500 इंटू 6 बाय 25 विच इज इक्वल टू 360। डिपार्टमेंट सी के लिए 1500 इंटू 6 बाय 25 विच इज इक्वल टू 360। डिपार्टमेंट एक्स के लिए 1500 इंटू 2 बाय 25 विच इज इक्वल टू 120। डिपार्टमेंट वाई के लिए 1500 इंटू 3 बाय 25 विच इज इक्वल टू 180। अगला है लाइटनिंग का खर्चा 200 रुपये, जिसके लिए हमें क्वेश्चन में लाइट पॉइंट्स गिवन है। लाइट पॉइंट्स वो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहां लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं और हर डिपार्टमेंट में इनका नंबर अलग हो सकता है। जितने ज़्यादा लाइट पॉइंट्स किसी डिपार्टमेंट में हैं उतना ही ज़्यादा लाइटनिंग यूज़ होगा और उसका खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो लाइटनिंग का खर्चा डायरेक्टली लाइट पॉइंट्स से जुड़ा होता है। तो चलिए लाइटनिंग के खर्चे के लिए लाइट पॉइंट्स का रेशो निकाल लेते हैं। लाइट पॉइंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए दिए गए हैं 10, 15, 15, 5 और 5, जिसका रेशो आता है 2:3:3:1:1। तो डिपार्टमेंट ए के लिए होगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 40 रुपीज। ऐसे ही डिपार्टमेंट बी का होगा 200 इंटू 3 बाय 10 विच इज 60। डिपार्टमेंट सी के लिए भी 200 इंटू 3 बाय 10 विच इज इक्वल टू 60। डिपार्टमेंट एक्स के लिए 200 इंटू 1 बाय 10 विच इज 20 और डिपार्टमेंट वाई के लिए भी 200 इंटू 1 बाय 10 अगेन विच इज इक्वल टू 20 रुपीज। अगला खर्चा है लेबर वेलफेयर 3000 रुपये। लेबर वेलफेयर का खर्चा डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर से जुड़ा होता है। तो जितने ज़्यादा लेबर किसी डिपार्टमेंट में है उतना ज़्यादा वेलफेयर सर्विसेज उन्हें मिलती हैं। तो लेबर वेलफेयर का खर्चा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हर डिपार्टमेंट की लेबर है 400, 300, 300, 100 एंड 100, जिसका रेशो हुआ 4:3:3:1:1। चलिए अब इसे भी डिवाइड कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ए के लिए 3000 इंटू 4 बाय 12 विच इज इक्वल टू 1000। डिपार्टमेंट बी के लिए 3000 इंटू 3 बाय 12 विच इज 750। डिपार्टमेंट सी के लिए 3000 इंटू 3 बाय 12 विच इज अगेन 750। डिपार्टमेंट एक्स के लिए 3000 इंटू 1 बाय 12 विच इज 250 और डिपार्टमेंट वाई के लिए 3000 इंटू 1 बाय 12 अगेन 250। अगला खर्चा है डेप्रीसिएशन ऑफ ₹6000। इस खर्चे को हम असेट की वैल्यू के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि डेप्रीसिएशन का खर्चा डायरेक्टली असेट की वैल्यू से जुड़ा होता है। जितनी ज़्यादा असेट वैल्यू किसी डिपार्टमेंट की होगी उतनी ही ज़्यादा डेप्रीसिएशन का खर्चा उस डिपार्टमेंट को बेयर करना पड़ेगा। तो असेट की वैल्यू गिवन है 50,000, 30,000, 20,000, 10,000 एंड 10,000, जिसका रेशो हुआ 5:3:2:1:1। तो डिपार्टमेंट ए के लिए हुआ 6000 इंटू 5 बाय 12 विच इज इक्वल टू 2500। डिपार्टमेंट बी के लिए 6000 इंटू 3 बाय 12 विच इज 1500। डिपार्टमेंट सी के लिए 6000 इंटू 2 बाय 12 विच इज 1000।
डिपार्टमेंट एक्स के लिए 6000 इंटू 1/12 विच इज़ 500 एंड एट लास्ट डिपार्टमेंट वाई के लिए 6000 इंटू 1/12 विच इज़ 500 रुपीज़। अगला है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ 1200 रुपीज़। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा डायरेक्टली असेट्स के इस्तेमाल और उनकी वैल्यू से जुड़ा होता है, यानी जितनी ज़्यादा असेट की वैल्यू होती है तो उसके मेंटेनेंस चार्जेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इसे भी हम असेट वैल्यू के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसका रेशो है 5:3:2:1:1। तो डिपार्टमेंट ए के लिए होगा 1200 इंटू 5/12 विच इज़ 500 रुपीज़। डिपार्टमेंट बी के लिए 1200 इंटू 3/12 विच इज़ 300। डिपार्टमेंट सी के लिए 1200 इंटू 2/12 विच इज़ 200। डिपार्टमेंट एक्स के लिए 1200 इंटू 1/12 विच इज़ 100 और डिपार्टमेंट वाई के लिए 1200 इंटू 1/12 विच इज़ 100 रुपीज़। अगला खर्चा है रेंट्स एंड टैक्सेस 600 रुपीज़। इस खर्चे को हम हर डिपार्टमेंट ने कितनी जगह ली है कंपनी में उस बेसिस पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया किसी डिपार्टमेंट ने ऑक्यूपाई किया है तो उसे उतना ही ज़्यादा रेंट और टैक्सेस पे करना चाहिए। तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट दिया है इन स्क्वायर यार्ड्स 800, 600, 600, 200 और 200, जिसका रेशो बनता है 4:3:3:1:1। तो डिपार्टमेंट ए के लिए है 600 इंटू 4/12 विच इज़ इक्वल टू 200 रुपीज़। डिपार्टमेंट बी के लिए 600 इंटू 3/12 विच इज़ 150। डिपार्टमेंट सी में भी 600 इंटू 3/12 विच इज़ 150। डिपार्टमेंट एक्स के लिए 600 इंटू 1/12 विच इज़ 50 और लास्ट में डिपार्टमेंट वाई के लिए 600 इंटू 1/12 विच इज़ अगेन 50। अब हमने सारे ओवरहेड्स को एलोकेट और अपोर्शन कर लिया है। चलिए अब डिपार्टमेंट वाइज टोटल कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ए का हुआ 4840 रुपीज़। डिपार्टमेंट बी के लिए 3220। डिपार्टमेंट सी के लिए 2600। डिपार्टमेंट एक्स के लिए 3600 और डिपार्टमेंट वाई के लिए 3140 रुपीज़। चलिए अब रीअपोर्शनमेंट पर चलते हैं, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दिए गए रेशो में डिवाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन में डिपार्टमेंट एक्स के ओवरहेड के खर्चों को तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी और सी में 4:3:3 के रेशो में बांटने को कहा गया है। डिपार्टमेंट एक्स का टोटल है 3600 रुपीज़, जिसे 4:3:3 के रेशो में बांटना है। तो डिपार्टमेंट ए के लिए होगा 3600 इंटू 4/10 विच इज़ इक्वल टू 1440 रुपीज़। डिपार्टमेंट बी के लिए 3600 इंटू 3/10 विच इज़ 1080 रुपीज़ और डिपार्टमेंट सी के लिए 3600 इंटू 3/10 विच इज़ इक्वल टू 1080 रुपीज़। वहीं डिपार्टमेंट वाई के टोटल ओवरहेड के खर्चे को तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट वेजेस के रेशो में बांटने को कहा गया है। तो टोटल ओवरहेड है 3140 रुपीज़ और डायरेक्ट वेजेस दी गई हैं डिपार्टमेंट ए के लिए 7000, डिपार्टमेंट बी के लिए 6000 और डिपार्टमेंट सी के लिए 5000, जिसका रेशो बनता है 7:6:5। तो इसे भी बांट लेते हैं। डिपार्टमेंट ए के लिए होगा 3140 इंटू 7/18 विच इज़ इक्वल टू 1221 अप्रॉक्सीमेटली। डिपार्टमेंट बी के लिए 3140 मल्टीप्लाइड बाय 6/18 विच इज़ इक्वल टू 1047 रुपीज़ और डिपार्टमेंट सी के लिए 3140 इंटू 5/18 विच इज़ इक्वल टू 872 अप्रॉक्सीमेटली। रीअपोर्शनमेंट दो तरीके से होती है। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, यानी अपोर्शनमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। इस मेथड में सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दिया जाता है, जो हमने इस क्वेश्चन में किया है। और दूसरा मेथड है अपोर्शनमेंट टू प्रोडक्शन एंड अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स।
इसमें सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में भी एलोकेट किया जाता है, जिसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।